नमस्कार साथियों वो कहते नहीं है कि आपके विचार और आपके संस्कार बताते हैं कि आप 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं या 100 कौड़ी के व्यक्ति। वेनेजुएला में अभी जिस प्रकार की घटना हुई है कि वहां के प्रधानमंत्री को उठा लिया गया है, ना एक गोली चली और ना किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ और वहां के प्रधानमंत्री को उठा लिया गया है। तो वहाँ की वास्तविकता तो ये है कि वहाँ की सरकारें बिक गई, वहाँ के सांसद बिक गए, वहाँ के आर्मी के जनरल चीफ सब बिक गए, तब जाके इस तरीके का वहाँ का कृत्य हुआ है ये। अब इस पर जो हमारे देश के ये जो नौजवान साथी हैं जो इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि क्या अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठा लिया जाएगा, तो मैं पक्षपात किसी का नहीं कर रहा हूं। मैं इस पर आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि कोई भी नेता होता है वो जनता का चुना हुआ ही व्यक्ति होता है सर्वप्रथम तो, और फिर अगर आपके विचारों में ताकत है, आप में ताकत है, तो आप एक रिकॉर्ड उठाइए 10-20 साल का, हर पार्टी का एक रिकॉर्ड उठा के देखिए कि किस पार्टी में किस तरीके के कितने अपराध हुए हैं, किस पार्टी में किस तरीके के कितने कार्य हुए हैं और कितनी अच्छाइयाँ हुई हैं और कितनी बुराइयाँ हुई हैं। फिर भाई ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, आपके पास अधिकार है सरकार बदलने का, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप चाहें तो आप सरकार बदल सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में है नहीं, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक राज है। आप चाहें उठाइए एक पीपीटी, बनाइए 10 साल की 5 साल का रिकॉर्ड, करिए जनता के सामने पेश, लेके जाइए जनता को, करिए प्रधानमंत्री घेराव का, आवास का घेराव, लगवाइए राष्ट्रपति शासन, करवाइए दोबारा चुनाव। अगर आप में हिम्मत है, लेकिन आप में हिम्मत तो नहीं है अपने गाँव के प्रधान से बात करने की, आप में हिम्मत नहीं है आपके गांव के प्रधान से बात करने की, और आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के घटिया कृत्य जो दिखा रहे हैं, जो अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, एक जागरूक व्यक्ति हैं। आप अगर सिर्फ सत्ता में अपने जात या अपने रिलेशन या अपने से संबंधित व्यक्ति को ही सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप समझदार नहीं है ना, आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप हैं स्वार्थी व्यक्ति। अगर आप इस तरीके की सोच और इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो आप एक सर्वश्रेष्ठ माना जाए, जो सर्वश्रेष्ठ स्वार्थी व्यक्ति होता है, आप उसकी लाइन में आते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर एक बार कार्रवाई की जाए जो इस तरीके की अराजकता फैलाने वाली जैसी कार्य करते हैं।